दोस्तों बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड विद एके पे। दोस्तों जिस तरीके से आपकी बराबर डिमांड्स आ रही हैं अलग-अलग टॉपिक्स को लेके, तो एक और बहुत बड़ी डिमांड थी आप लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, ये ट्रेडिंग की साइकोलॉजी पे हमने बनाया है और इस वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना चाहिए और वो कैसे इमोशनल बेस्ड ट्रेड लेने से बच सकता है। तो फ्रेंड अगर आपकी भी ये कमजोरी है कि आप ट्रेड लेते समय डरते हैं या फिर आपको लगता है कि मार्केट मेरे हाथ से निकल ना जाए, आपको फोमो होता है या फिर फ्रेंड आप ट्रेड लालचवश कर लेते हैं, तो ये सारे इमोशनल बेस्ड ट्रेड की जाती है और ऐसी ट्रेड का ज्यादातर नुकसान देखा गया है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके काम की है कि अगर आपकी माइंडसेट भी उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट को काम करना चाहिए, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। तो आइए फ्रेंड, बिना वक्त गवाए हम सीधा बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। क्या है ट्रेडिंग साइकोलॉजी? देखिए दोस्तों, एक पीक परफॉर्मेंस जो ट्रेडर होता है, वो ट्रेडर जो प्रोफेशनल होता है, जो इस मार्केट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाता है, वो ट्रेडर अक्सर इस मार्केट में होने वाले सभी उतार चढ़ाव एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। जी हाँ फ्रेंड, अगर वो प्रॉफिट भी कमाता है तो वो खुद को अप्रिशिएट करता है, लॉस भी करता है तो वो खुद को पनिश करता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट और लॉस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट ये है कि गलतियों से सीखना। अगर हमसे ट्रेड में कोई गलती हो जाती है तो वो गलती फ्यूचर में दोबारा ना हो, इसके लिए हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए, जो कि अक्सर पिक परफॉर्मेंस के जो ट्रेडर होते हैं वे बिल्कुल अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते। और ये जो लोग होते हैं फ्रेंड, जिन्हें हम प्रोफेशनल ट्रेडर कहते हैं, ये ट्रेडिंग को अपना एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। उनके पास अपने इस बिजनेस को चलाने का यानी कि ट्रेडिंग का बिजनेस प्लान होता है फ्रेंड, और वो इसे एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं। तो आपको भी ये चेक करना होगा कि क्या आपने जो अपना रियल अकाउंट ओपन किया है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो पैसा आपका कैपिटल है फ्रेंड, और आपको कैपिटल का नुकसान नहीं करना है। इसीलिए आपको अपने इस ट्रेडिंग के बिजनेस को एज अ प्रॉपर बिजनेस लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नोवाइस ट्रेडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो हम भी अगर इस ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करें फ्रेंड, तो हम बहुत ज्यादा संभावना है कि इमोशनल ट्रेड करने से बच सकते हैं। और जो ट्रेडर इसको बिजनेस की तरह लेता है, वो ट्रेडर फ्रेंड एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है किसी भी सफल और असफल ट्रेडर्स के बीच में। फ्रेंड, मैं अभी तक सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग जो है ये आपका एक बिजनेस है और आपको इमोशन बेस्ड ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो अगर हमें इमोशन बेस्ड ट्रेड से बचना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड? हाउ टू बिकम लेस इमोशनल एंड गुड डिसिप्लिन ट्रेडर। कम इमोशन और डिसिप्लिन ज्यादा, ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको तीन ऐसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं फ्रेंड, जिसे नोट कीजिएगा। पहला, मार्केट इज ऑलवेज राइट। ये जो मार्केट है ये हमेशा सही है फ्रेंड। ये मार्केट जो भी करेगा वो बिल्कुल सही करेगा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। आप यहाँ पे ब्लेम नहीं लगा सकते मार्केट ने कि मार्केट ने आपके साथ क्या किया, क्योंकि आपकी ब्लेम को सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। नंबर टू फ्रेंड, कि अगर आप डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेड करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लॉस नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट डजंट केयर अबाउट यू, इट इज रनिंग इन रिदम।
तो ये मार्केट को कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड कि आप कौन हो, आप कितने बड़े हो, आपने पैसा अपने घर से लगाया है, आपने लोन लेकर पैसा लगाया है, इससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं। ये अपनी रिदम में चलता रहता है, ये अपनी रफ्तार से चलता रहता है। और पॉइंट नंबर 3 फ्रेंड, मार्केट विल नॉट गिव यू एनी वार्निंग। तो ये आपको कोई भी चेतावनी नहीं देगा और ये दबे कदमों से आपके अकाउंट को ज़ीरो कर लेगा, अगर आपने इमोशन बेस्ड ट्रेड की है। तो पॉइंट नंबर 1 फ्रेंड, हम इमोशनल ट्रेड कब करते हैं? जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है। हम इमोशनल ट्रेड कब करते हैं? जब हमारे सामने मार्केट दौड़ता हुआ नज़र आता है। हम इमोशन बेस्ड ट्रेड कब करते हैं? जब हमें या तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस पे लॉस हो रहा है, तो हमारी लालच बढ़ती चली जाती है और हम इमोशन बेस्ड ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी वजह है फ्रेंड कि 95% पीपल आर लूजिंग मनी इन दिस मार्केट, क्योंकि वो इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप इमोशनल ट्रेड करते हो लेकिन आपको इन ट्रेड से फायदा नहीं हो पा रहा है फ्रेंड, तो आपको ध्यान देना होगा कि इमोशन लेस ट्रेड कैसे की जाए। और इसके लिए पॉसिबली आपको फ्रेंड ध्यान देना चाहिए डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेड पे। तो आइए मैं आपको कुछ एस्पेक्ट सिखाता हूँ फ्रेंड। 3 ऐसे इम्पोर्टेंट कदम हैं, जो अगर आप उठाएँ अपने ट्रेडिंग में, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेड करेंगे एंड इमोशन बेस्ड ट्रेड नहीं करेंगे। और ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, आइडेंटिफाई अपॉर्च्युनिटी। यानी कि दोस्तों, जब भी आप मार्केट में एनालिसिस करने बैठते हैं, तो आपको ये ढूँढना चाहिए कि अवसर जहाँ बनता है, केवल वहीं पे आपको ट्रेड करनी चाहिए। अननेसेसरी आपको ट्रेड नहीं लेनी है। जब अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आपको 4-5 रीज़न नज़र आते हैं ट्रेड करने के, तो डेफिनिटली फ्रेंड आपको ऐसी ट्रेड में एंटर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एग्जीक्यूट ट्रेड। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप फंडामेंटली, सेंटिमेंटली एंड टेक्निकली कंफर्म हो गए हैं कि जिस डायरेक्शन में आप बैठना चाहते हैं, मार्केट उस डायरेक्शन के सिग्नल्स आपको दे रहा है। तो दोस्तों, फिर बिना डरे आपको वो ट्रेड करनी चाहिए, वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चलती है, अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, तो दोस्तों वहाँ पे आपको इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि आपने एक बार टेक प्रॉफिट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, कि वो हिट होगा तभी आपका प्रॉफिट बुक होगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ चुकी है, तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस को ब्रेक इवन पॉइंट पे लाके रख देना चाहिए, ताकि मार्केट अगर रिवर्स भी होता है, तो वो हमें फ़ायदा अगर नहीं देगा, तो हमें नुकसान भी नहीं देगा। तो फ्रेंड, ये 3 ऐसे इम्पोर्टेंट पहलू हैं कि जिस पे अगर आप विचार करोगे, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं कि आप इमोशन से ट्रेड नहीं करेंगे और आप डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेड करेंगे। तो पहला था फ्रेंड, ट्रेड को लेने से पहले वैलिड 4 टू 5 रीजंस ढूँढिए ट्रेड करने के। नंबर 2 फ्रेंड, अगर वो रीजंस आपको दिख जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रेड को ज़रूर एग्ज़ीक्यूट कीजिए। और नंबर 3, जब भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आती है, तो अपने स्टॉप लॉसेस को और टेक प्रॉफिटेड को ट्रेल करना सीखिए। ये जो तीनों एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ऐसा करने से आप इमोशनली अपनी ट्रेड नहीं करेंगे, उस पे आपका कंट्रोल होगा। लेकिन फ्रेंड, ये तीनों ही एस्पेक्ट सब कुछ नहीं है। हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी आपके मन में डर आए, आपके मन में लालच आए, आपको फ़ियर एंड ग्रीड हावी हो जाए, आप इमोशंस को फिर भी कंट्रोल में ना कर पाएँ। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट तरीके से हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो फिर हमें ट्रेडिंग के कुछ रूल्स बनाने चाहिए। तो ये क्या रूल हो सकते हैं? सबसे पहला रूल फ्रेंड, एनालाइज़ मार्केट। यानी कि जब भी ट्रेड करने बैठते हैं, तो मार्केट के न्यूज़ को पढ़ना सीखिए फ्रेंड कि मार्केट में इस वक़्त क्या फंडामेंटल्स चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड, अगर आपने मार्केट को एनालाइज़ करने के लिए फंडामेंटल से शुरुआत की, तो फिर टेक्निकल्स को देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट क्या कह रहा है, इन सारी चीज़ों को देखिए और हर तरीके से एनालिसिस करने के बाद फाइंड प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। आपको तब जाकर एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली ट्रेड में बाय और सेल कहां से करना चाहिए और मेरा टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस क्या होंगे। अगर आपने इस तरीके से अपने आप को रूल बेस्ड ट्रेड में लगाया फ्रेंड,
तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप लेस इमोशन से ट्रेड कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3 फ्रेंड, जब आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी पता चल जाती है तो डेफिनेटली वहां से आपको ट्रेड लेनी चाहिए। और ये ट्रेड फुल कॉन्फिडेंस होकर लेना है, क्योंकि आपने मार्केट को एनालाइज किया है, अपॉर्चुनिटी को एनालिसिस किया है। और जब आपकी ट्रेड फ्रेंड प्रॉफिट में दिखना शुरू हो जाती है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, प्रॉफिट्स को ट्रेल कीजिए, और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन सारी एक्टिविटीज को करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं फ्रेंड, इस बात पे अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट था। तो रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं फ्रेंड, तो आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इमोशनली ट्रेड कम हो जाएगी और आप डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेड को करना शुरू करेंगे। लेकिन क्या दोस्तों ये सारी चीजों को फॉलो करने के बाद एक व्यक्ति, एक ट्रेडर प्रॉफिट में आ सकता है? तो पॉसिबिलिटीज तो है फ्रेंड, लेकिन ये रूल भी सब कुछ नहीं है। इनको फॉलो करने के बावजूद ये हमारा जो मन है, ये इतना चंचल है, हमारा जो माइंड है, ये इतना अनस्टेबल होता है फ्रेंड कि उसके बावजूद भी हमें लॉसेस हो सकते हैं। सो इवन आफ्टर फॉलोइंग दिस रूल वन कैन फेस लॉसेस। सो रूल वर्क विद पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रूवन स्ट्रेटेजी। तो इतने रूल को बनाने के बावजूद फ्रेंड, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट के परफॉर्मेंस को, मार्केट के पास्ट परफॉर्मेंस को समझना होगा। आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेना होगा। आपके स्टॉप लॉसेस अगर हिट हो रहे हैं, तो वो क्या गलती हुई है, उससे आपको सीखना होगा। अपने ट्रेड के ट्रैक रिकॉर्ड्स को आपको रखना होगा। अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी होगी फ्रेंड, क्योंकि हर ट्रेडर का नेचर अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। तो आपको अपने नेचर और बिहेवियर के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और ये सब अगर आप कर लेते हैं फ्रेंड, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि आप मैक्सिमम ट्रेड को क्लोज करें प्रॉफिट में। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं नोवाइस ट्रेडर की या नए ट्रेडर की, जब मार्केट में आप आते हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स क्या होते हैं मार्केट में? बेसिकली ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर यही देखते हैं कि अगर उसने $500 का अकाउंट खोला है, तो फ्रेंड वो जैसे तैसे महीने, 2 महीने, 3 महीने में उस अकाउंट को डबल कर ले। और फ्रेंड मैं तो 2 से 3 महीना कह रहा हूँ, लोग तो 1 से 2 दिनों में भी अकाउंट को डबल करने की कोशिश करते हैं। नए ट्रेडर क्या सोचते हैं फ्रेंड? नए ट्रेडर क्या मार्केट को पहले सीखना चाहते हैं, या वो पहले ही अकाउंट खोल के प्रॉफिट बनाना चाहते हैं? और 95% ट्रेडर के साथ यही होता है फ्रेंड, कि वो अकाउंट खोलते ही पहले ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट नहीं बनता है, तो फिर जाकर वो सोचते हैं कि हमें एजुकेशन भी लेनी चाहिए। तो एक ट्रेडर का एक्सपेक्टेशन क्या है? फंड को जल्द से जल्द डबल कर लूं, फंड में ट्रेड लगाते ही, मतलब अकाउंट खोलते ही अपनी ट्रेड को मैं प्रॉफिट में ले जाऊं। और उसका जो दिमाग होता है फ्रेंड, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बनने के रास्ते से। उसका जो फोकस और एनर्जी जो होता है फ्रेंड, वो हमेशा प्रॉफिट की तरफ होता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस और एनर्जी जो लगनी चाहिए, वो ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करने में, जो प्रोसेस होता है फ्रेंड, जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है आपको, आपकी फोकस और आपकी एनर्जी टोटली जो लगनी चाहिए, वो ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में लगनी चाहिए। प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट आएगा फ्रेंड, अगर आपने पूरी मेहनत की है मार्केट को आइडेंटिफाई करने में हर तरीके से, तो प्रॉफिट तो आना ही है। लेकिन 95% ट्रेडर पहले प्रॉफिट देखते हैं फ्रेंड, फिर वो प्रोसेस को समझना चाहते हैं। और ये बहुत बहुत ही गलत बात है फ्रेंड, कि ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी होती है, वो साइकोलॉजिकली वो ट्रेडर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक फॉर्मूला दे रहा हूं फ्रेंड, और उस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करें, तो सबसे पहले उस मार्केट के हर प्रकार की एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। वेदर इट में सेंटिमेंट्स, इट में फंडामेंटल्स, और इट में बी टेक्निकल्स। तो एक बार पहले मार्केट को पूरी तरीके से स्टडी कीजिए, सीखिए। सीखने के बाद आपको अपने चार्ट को प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन कीजिए चार्ट का, कि आपको कैसे ट्रेड दिखाई देगी, आपको बाय सेल की अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां पे होगा।
और वो करने के बाद फिर आपको एक रूल बनाना है फ्रेंड। ये रूल के अंदर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है और उसके बाद आपको अपनी एक खुद की प्रूवन स्ट्रैटेजी बनानी है जिस पे आपको मैक्सिमम टाइम पास्ट में प्रॉफिट हुआ है। और अगर आपने फ्रेंड इस तरीके से पूरा फॉर्मूला डिजाइन कर लिया तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है दोस्तों कि आप इमोशनली ट्रेड करना कम कर दोगे और आप मार्केट को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा था फ्रेंड कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी जो होती है वो एक बिजनेसमैन के माइंडसेट के जैसी होनी चाहिए। और जब भी आपके मन में ऐसी भावना आती है कि मुझे मार्केट में इस वक्त बाय कर लेना चाहिए या मुझे अभी सेल कर लेना चाहिए, तो फ्रेंड मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूं जिसे ध्यान से समझिएगा। आपको जब भी ऐसी लालच मन में आती है ट्रेड करने की, तो उसी समय अपने आप से एक सवाल पूछना है कि जो मैं बाय या सेल की ट्रेड लेने जा रहा हूं, क्या इस ट्रेड को लेने के मेरे पास मिनिमम 5 रीजंस हैं क्या? और जैसे ही आपकी उँगलियाँ ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए जाएगी, उसी समय आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे पास 5 रीज़न है क्या ट्रेड करने के लिए? और देखना फ्रेंड, आप उन 5 रीज़न की तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे, आपका माइंड 5 रीज़न ढूँढने की तरफ चले जाएगा और इससे आप एक गलत ट्रेड या इमोशनल ट्रेड लेने से बच जाओगे। आपका ब्रेन जब 5 रीज़न को ढूँढ लेगा फ्रेंड, उसके बाद जो ट्रेड करेंगे, वो ट्रेड एनालिसिस की ट्रेड होगी, इमोशनल ट्रेड नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको समझाने में सक्षम होगा कि आपको कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह अपने ट्रेडिंग के रूल्स बनाने चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए और डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेड करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड अगले वीडियो में मैं आपको इससे भी डीप साइकोलॉजिकल चैप्टर में ले जाऊँगा। तब तक के लिए फ्रेंड चैनल को अगर लाइक करा है, सब्सक्राइब किया है, तो लोगों तक इसे पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर।